Good afternoon, holy student. Welcome SP क्लासेस सेवाल सर। आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आपने क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे। आज से लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेंज ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। फॉर एग्जांपल, change the old trigonometric ratio, change the old trigonometric ratio in term of sin theta। सारी trigonometric ratio को चेंज करना है किस फॉर्म में? sin की फॉर्म में। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट उस टेबल को लर्न करते हैं। बेटा अगर वो टेबल को लर्न नहीं करना होगा अपने पास में, सो ट्रिक है कोई भी रेशियो चेंज करने के बोल दे, हम उस रेशियो को चेंज कर सकते हैं। चेंज दी ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है अपने पास में, चेंज दी ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो in term of sin theta, in term of sin theta। change the old trigonometry ratio in term of sin theta। sin theta की फॉर्म में चेंज करना, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है फर्स्टली sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and last one is cosec theta। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इन्हें हमें चेंज करना है। ठीक है, चेंज दी ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ sin थीटा। sin की फॉर्म में चेंज करना है, तो sin की फॉर्म में sin थीटा को एज इट इज राइट कर लेंगे sin थीटा। नेक्स्ट sin जिसका अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है? cosec थीटा। सो cosec थीटा आल्सो कैन बी राइट 1 अपॉन sin थीटा। तो cosec थीटा को भी हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा को राइट कर लिया 1 अपॉन sin थीटा। दो चीजें अपने पास में आ गई। sin थीटा को हमने sin थीटा लिख लिया और cosec थीटा को क्या लिख लिया हमने? 1 अपॉन sin थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। फर्स्ट दो आएंगे रेसिप्रोकल से। फर्स्ट दो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होंगे वो किससे होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सेकंड जो दो होंगे अपने पास में कितने रेशियो है? 6 रेशियो है, तो 2 रेशियो डायरेक्ट हो जाएंगे। सेकंड 2 रेशियो है वो स्क्वायर आइडेंटिटी से आती है, तो स्क्वायर आइडेंटिटी अपने पास में 3 है, वो तीनों स्क्वायर आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा and last one is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। ये तीन आइडेंटिटी है अपने पास में स्क्वायर वाली। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बारे में सब जानते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी। तो आप ये देखो कि साइन फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में आ रही है, सेकंड में आ रहा है या थर्ड में? तो हमने देख लिया फर्स्ट कौन सी में आ रहा है, सॉरी साइन कौन सी में आ रहा है? फर्स्ट में। तो सबसे पहले जिसमें साइन आ रहा है उसको उठा, तो हमने इस फर्स्ट आइडेंटिटी को हमने राइट कर दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमारे को पता है कि यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? cos थीटा, क्योंकि sin की वैल्यू हमें पहले ही मिल चुकी है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का है, इधर
स्क्वायर वाली टर्म है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो cos थीटा कैन बी राइट अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा कैन बी राइट अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ गई cos थीटा, तो यहां पर लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू आ गई cos थीटा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट, cos भी अपोजिट होता है सर, cos भी क्या होता है अपोजिट, किसका sec, तो देन sec थीटा, इसको यहां राइट कर सकते हैं 1, तो अपोजिट करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू आ गई sec थीटा की वैल्यू आ गई, किस टर्म में sin की टर्म में, ये जो भी चार वैल्यू आई है इस टर्म में आ गई sin की टर्म। लास्ट जो दो वैल्यू है वो स्पेशल आइडेंटिटी से आएंगी, और स्पेशल आइडेंटिटी है tan थीटा इक्वल sin अपॉन में cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये दो स्पेशल आइडेंटिटी है। tan थीटा इक्वल sin अपॉन में cos, तो हमारे पास में tan और cot की वैल्यू बच रही है, तो सबसे पहले हम tan को लेते हैं, इधर देखना tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन में cos, हमें tan को किस में चेंज करना है sin में चेंज करना है, और हमने देख लिया sin में एक sin तो ऊपर है, लेकिन बस नीचे cos थीटा की जगह पर कोई दूसरी टर्म रख दे sin की फॉर्म में, और ये वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं cos थीटा की वैल्यू, तो यहां से tan थीटा इक्वल आ जाएगा sin थीटा, और cos की वैल्यू क्या रख दी मैंने अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख दी tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू यहां रख दो आप sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो tan की किसकी टर्म में चेंज हो गया sin की टर्म में, और tan अपोजिट होता है सर, बिल्कुल सही बात है, tan किसका अपोजिट होता है cot का, तो इसका अपोजिट कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना था साइन में, साइन वाला साइन में चेंज हो चुका है, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, फर्स्ट दो आ गए, सेकंड जो टू टर्म है वो किससे आएंगे स्क्वायर आइडेंटिटी से, ये तीन स्क्वायर आइडेंटिटी हमारे पास में थी, इनमें से हमने देखा कि किसमें साइन है, तो कौन से वाले में साइन था फर्स्ट वाले, तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को उठाया और वहां से इसकी वैल्यू निकाली cos स्क्वायर इधर गया तो ये माइनस का हो, sin स्क्वायर इधर गया तो माइनस का हो गया, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी या cos की सर cos, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर cos थीटा इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos की वैल्यू आ गई, cos भी अपोजिट होता है किसका अपोजिट sec, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई डाउट है? अब लास्ट जो दो टर्म है वो स्पेशल आइडेंटिटी से आएगी, tan थीटा इक्वल होता है sin अपॉन में cos, tan थीटा इक्वल होता है sin अपॉन में cos, sin में तो चेंज करना ही है सर, बस cos को हटाओ, और cos की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो वैल्यू रख दी, तो ये cos की जगह रख दिया, किसमें चेंज हो गया tan, sin में चेंज हो गया, अपोजिट करेंगे तो क्या बन जाएगा cot, सारी टर्म किसमें चेंज हो गए बेटा sin में, एक बार इसको ध्यान से देखो,
टर्म ऑफ tan थीटा, इन टर्म ऑफ tan थीटा। किस टर्म में चेंज करना है? tan थीटा में चेंज करना है। तो पहला tan थीटा एज इट इज राइट। कोट को भी चेंज कर सकता हूं 1 tan थीटा, क्योंकि ये बोथ आर इज इक्वल टू ईच। दो चेंज हो गए सर tan की फॉर्म में। लास्ट दो बीच वाले दो बताए कि सर ने वो स्क्वायर आइडेंटिटी से होंगे। तो हमारे पास 3 स्क्वायर आइडेंटिटी है। 3 में से देखो tan कौन सी वाली है? कौन सी वाली में tan? सेकंड वाली। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी को हम उठा लेंगे 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है? sec स्क्वायर थीटा। सेकंड वाली आइडेंटिटी को हमने उठा लिया 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से किसकी वैल्यू निकालें? tan की वैल्यू तो निकली है पहले से, किसकी वैल्यू निकालनी है? sec थीटा की सर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec थीटा। किसकी वैल्यू आ गई? sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू आप रख दिए 1 tan स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू आ गई? sec थीटा। sec थीटा जस्ट अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है? cos थीटा का। तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1 नीचे है, यहां पर न्यूमरेटर में 1 tan स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को डाउट है? tan को tan लिख लिया, कोट को 1 tan लिख लिया सर। स्क्वायर आइडेंटिटी देखी, दूसरी वाले में tan था, वहां से sec की वैल्यू निकाली, sec का उल्टा किया, cos की वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू बची हैं, दो वैल्यू किससे आएगी? स्पेशल आइडेंटिटी से। मैं पहले फिर से कह रहा हूं, जो दो वैल्यू है लास्ट वाली वो आएगी स्पेशल आइडेंटिटी से। तो स्पेशल आइडेंटिटी आपके पास है tan थीटा इक्वल sin अपॉन में cos। इसकी वैल्यू निकालनी है sin, क्योंकि sin की नहीं है और cosec की नहीं है, sin की निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल sin थीटा। cos थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल sin थीटा। ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे को cos की वैल्यू गिवन है। हाँ गिवन है सर cos की वैल्यू tan की फॉर्म में। ये वैल्यू यहां पर रख देंगे 1 tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल क्या चल रहा है? sin थीटा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर दैट tan थीटा अपॉन √1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू निकाली मैंने tan थीटा अपॉन √1 tan स्क्वायर थीटा। कहीं पर भी ऐसा कुछ दिख जाए तो आप प्रूव कर सकते हो कि इक्वल टू क्या आएगा? sin थीटा आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में tan थीटा, sin थीटा की वैल्यू रख दो tan थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा का यहां तक कोई दिक्कत है क्या? sin की वैल्यू आ गई। sin किसका अपोजिट होता है? cosec। अपोजिट कर दो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1 tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan इसकी वैल्यू आ गई cosec थीटा। नोट कर लो, सारी टर्म को मैंने किस में चेंज कर दिया? tan में। इनके अलावा tan के अलावा कोई दूसरा दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा ना? देखो एक बार ध्यान से, डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो कि सर हमें इसमें डाउट है। ये सब आपके लिए मेहनत की जा रही है, पता है कोरोना की वजह से सब पढ़ाई से दूर है।
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और मैं तो यही कहता हूँ शेयर नहीं करो तो कम से कम आप इसको कंप्लीटली रीड करो, पढ़ो इसको कंप्लीटली। समझ में आएगा बेटा, आवाज कोई इशू नहीं होती है, समझना है तुम्हें, समझना है। बोला जा रहा है तो सुनाई दे रहा है, दिख तो रहा है कम से कम। नेक्स्ट, change the old trigonometry ratio in term of cosec theta, in term of cosec theta। इसकी टर्म में चेंज करना है, cosec theta की टर्म में चेंज करना। और एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा बोर्ड में, ध्यान रखना। चेंज दी ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ cosec थीटा। तो सबसे पहले cosec को आप क्या राइट कर दिए, cosec थीटा। इसी तरह से cosec अपोजिट होता है किसका, sin का। sin को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन cosec थीटा। दो रेशियो तो चेंज हो गई सर, स्टार्टिंग के दो तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल से चेंज हो जाएंगे, बीच वाले जो दो हैं वो स्क्वायर आइडेंटिटी से। तो आप स्क्वायर आइडेंटिटी ध्यान से देखो, ध्यान से देखकर ये बताओ कौन से वाले में cosec थीटा है, कौन सी आइडेंटिटी, पहली में, दूसरी में या तीसरी में, सर तीसरी में। तो उसको उठा लो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। आप लोग cosec थीटा की वैल्यू निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू निकालोगे cot की। तो यहां से इसको इधर ही रहने दो, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू आ गई cot स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट। तो देन cot थीटा इक्वल अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू आ गई, cot थीटा की वैल्यू आ गई, cot थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot थीटा की वैल्यू। तो cot थीटा की वैल्यू रख देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot भी अपोजिट होता है, शायद किसका अपोजिट होता है सर, tan का अपोजिट। तो यहां पर 1 है तो ये 1 अपॉन में cosec रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan देखो यहां से cot थीटा ये आ गया, cot का अपोजिट होता है tan, तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू आ गई tan। फर्स्ट दो सीधे आ गए, सेकंड दो आ गए स्क्वायर आइडेंटिटी से, लास्ट जो दो हैं वो किससे आएंगे, फिर से बता रहा हूं स्पेशल आइडेंटिटी से। tan ले या cot ले, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। तो सबसे पहले जैसे अपन tan ही लेते हैं तो tan ही ले लो सर, क्या ले लो, tan। tan थीटा इक्वल होता है sin अपॉन में cos, sin अपॉन में cos। तो यहां से अपने पास में किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, cos की। कोई बात नहीं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा वैसे। cos को इससे मल्टीप्लाई किया, cos थीटा इनटू tan थीटा, cos थीटा इनटू tan थीटा इक्वल में क्या चल रहा है, sin थीटा। इक्वल में चल रहा है अपने sin थीटा, sin थीटा इक्वल में चल रहा है। ओके, cos थीटा की वैल्यू नहीं है सर, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड। sin थीटा अपॉन tan थीटा, टेबल में देख लो sin की वैल्यू
थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। tan थीटा cos थीटा को क्या लिख लिया, sin थीटा को राइट कर लिया 1 अपॉन कोसेक थीटा। tan थीटा की वैल्यू भी हमें टेबल में गिवन है 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट 1 अपॉन पहला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, लास्ट से। cos थीटा इक्वल टू जाएगा पहला लास्ट से, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा किससे, तीसरे इसका कोण में कोसेक थीटा। cos थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कोसेक थीटा। किसकी वैल्यू है ये, cos थीटा की वैल्यू रख दो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कोसेक थीटा। यहां से हमें पता है cos किसका अपोजिट होता है, sec का, तो इसका अपोजिट कर दो तो कोसेक थीटा अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक किसी को डाउट है क्या, फिर से रिपीट कर देते बेटा, ठीक है। कोसेक थीटा के टर्म में चेंज करना था, फर्स्ट ये चेंज हो गया, sin को लिख लिया 1 अपॉन कोसेक। कोसेक देखा कौन सी वाली स्क्वायर आइडेंटिटी में है, थर्ड वन में है, तो थर्ड वन वाली इस आइडेंटिटी को हमने उठाया। यहां से हमने देखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू आ गई, कोट की वैल्यू आ गई, और कोट का जस्ट अपोजिट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी tan की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू आ गई ये tan की वैल्यू। tan और कोट दो आइडेंटिटी, कोस और क्या बचा है sec। लास्ट की दो जो है वो किससे आती हैं, स्पेशल आइडेंटिटी से। यहां से हमने वैल्यू निकाली। कोई डाउट नहीं है इसमें, नोट कर लेना है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं इसके लिए, इसका लास्ट। अब इसको रब कर देते हैं क्योंकि आपको याद हो गई होगी अब तो आइडेंटिटी। चेंज द होल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ sec थीटा। इस टर्म में चेंज करना है, sec थीटा में चेंज करना है। तो पहला, दूसरा, कोई डाउट, दो तो हो गए चेंज। sec थीटा पहली वाली में या दूसरी वाली में या तीसरी वाली में, सेकंड वाली में, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। sec की वैल्यू दे रखी है, अपन किसकी वैल्यू निकालनी, ओनली tan की वैल्यू। तो यहां से प्लस का वन इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर। किसकी वैल्यू आ गई? tan की। tan की वैल्यू यहां पर रख दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan किसका अपोजिट होता है सर? कोट का। तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी वैल्यू आ गई? कोट। पहले दो ऐसे आ गई, फिर दो स्क्वायर आइडेंटिटी से, लास्ट दो किससे आएंगी? स्पेशल आइडेंटिटी से। स्पेशल आइडेंटिटी है tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल sin थीटा। वैल्यू भी किसकी निकालनी है हमें? sin। तो टेबल में देखो cos की वैल्यू और tan की वैल्यू। cos की वैल्यू है 1 अपॉन sec थीटा एंड tan की वैल्यू है अपने पास में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी वैल्यू है? ये tan। इक्वल में क्या है? sin थीटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा इक्वल टू क्या आ गया? sin थीटा। यहां से sec स्क्वायर माइनस 1 को 1 से किया तो ये आया, अपॉन में क्या चल रहा है? sec थीटा। इसकी वैल्यू आ गई sin। रख दो अंडर sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में sec थीटा। ये आ गया sin। sin किसका अपोजिट होता है? cosec। तो cosec हो जाएगा sec थीटा अंडर